हेलो प्यारे बच्चे। एक बार जय हिंद आप सभी को एंड थैंक यू सो मच। आप सभी के आभार और प्यार के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट और एक गुड न्यूज़ आप सभी के लिए। वो सभी एस्पायरेंट्स जिन्होंने अग्निवीर की तैयारी करना छोड़ दिया था और उन्होंने सोच लिया था कि सर यहाँ कोई फ्यूचर नहीं है। बहुत पहले सारे यूट्यूबर्स ने, सारे टीचर्स की कम्युनिटी ने टाइम टू टाइम पर आपको यह बताया था कि भाई कोई पता नहीं, चेंजेस कभी भी हो सकते हैं, इसलिए अपनी प्रिपरेशन को प्लीज जारी रखिए। कुछ बच्चों ने कंप्लीटली डिफेंस से क्विट कर दिया था, जो कि जिनका पैशन ही डिफेंस को ज्वाइन करना था, ओवरेज हो चुके हैं। और मैं आज आपको बात करने वाला हूं बहुत जल्दी अग्निवीर योजना 2024 क्या क्या नए अपडेट, तीनों फोर्सेस ने गवर्नमेंट से क्या क्या मुद्दों पर डिमांड करी है। आई मीन गौर फोर्सेस क्या चाहती हैं कि क्या बदलाव होने चाहिए। वैसे बहुत सारे लोगों से आपको पता चल गया होगा, न्यूज़पेपर वगैरह से मैं बिल्कुल एक एक पॉइंट के बारे में आपको बिल्कुल एकदम बहुत सिंपल भाषा में समझा देता हूं क्या बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बच्चों को पता नहीं है। गुड न्यूज क्यों है, ये अग्निवीर योजना होगी बंद, ये बिल्कुल कंफर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये 17-18 जून को आपके सामने एक बहुत बड़ा डिसीजन और 25 जून तक ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी होगी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और जो बड़े बड़े उनके नेता हैं, और आपको सारे बदलाव देखने को मिल जाएंगे। गवर्नमेंट 100% रेडी है इस बात पर बात करने के लिए और इस स्कीम को चेंज करने के लिए। इसीलिए मैंने पहले ही आपसे बोला था कि प्लीज जब भी आपको लग रहा है कि सर हम तैयारी छोड़ रहे हैं, तैयारी को छोड़ना नहीं होगा। जिनको अभी भी मौके मिल रहे हैं इसको जाने मत देना, प्लीज मौके को मत चले जाने देना। ये बहुत बड़ा घाटा होगा, 80% बदलाव आपको पहले की तरह सेम हो जाएंगे। बहुत बड़ा चेंजेस किया जा रहा है, सैलरी से लेके आपके टाइम पीरियड से लेके हर चीज में बदलाव होने जा रहा है। और मैं एक एक पॉइंट आपको आज बता देता हूं किस किस चीज में गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है। आई मीन जो डिफेंस के ऑफिसर्स हैं उन्होंने डेटा बनाकर गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट किया हुआ या करने जा रहे हैं। वो कौन कौन से पॉइंट हैं जिनमें आपको बदलाव देखने को मिल सकते हैं, और ये बहुत बड़े बदलाव होंगे, याद रखिए इस बात का। मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं प्यारे बच्चे, मैं सबसे पहले यहां बात कर लेता हूं अग्निवीर योजना होने जा रही है बंद। और सबसे पहले जो बहुत सारे ये जो डेटा मैंने आपको कलेक्ट किया है, अग्निवीर, बहुत सारे इकोनॉमिक टाइम्स, बहुत सारे न्यूज़पेपर जिन्होंने ये बात बोली है कि क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, मैं उसी आधार पर आपको ये बात करने वाला हूं। एक एक चीज आपको मिल जाएगी। मेन ऐसे कौन से पॉइंट हैं जिनमें बदलाव होने जा रहे हैं। जो परमानेंट होते थे 4 साल बाद 25% रखे गए थे, वो 60-70% होने जा रहा है। वो 60-70% होने जा रहा है। 25% अब परमानेंट की बजाय वो 60 से 70%, याद रखिएगा 60-70%। ये बिल्कुल कंफर्मेशन है कि आपको इतने लोग अब परमानेंट किए जाया करेंगे। 4 साल के बाद केवल 30% लोगों को ही बाहर निकाला जाएगा। और टेक्निकल जितनी पोस्ट होंगी, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे फिर वो नेवी हो, टेक्निकल पोस्ट को हमेशा परमानेंट रखा जाएगा। उनके सभी बच्चों को 100%, जितनी भी टेक्निकल पोस्ट हैं, जैसे एयरफोर्स में एक्स ग्रुप होता है, तो एक्स के जितने भी बंदे होंगे 100% उनको क्या किया जाएगा, उनको परमानेंट ही किया जाएगा। उसमें 70% भी नहीं होगा क्राइटेरिया, टेक्निकल पोस्ट परमानेंट रहेंगी। और एक बहुत बड़ी बात, 4 साल का जो टाइम पीरियड है उसको किया जा रहा है 7 साल। 4 साल का जो टाइम पीरियड है, 4 साल का जो अग्निवीर स्कीम का टेन्योर है, वो अब किया जा रहा है 7 साल। और जो ट्रेनिंग होती थी अब 24 वीक की, अभी 24 वीक की ट्रेनिंग होती थी, वो की जाएगी 42 वीक तक, 42 वीक्स तक। मतलब ट्रेनिंग के शेड्यूल में पूरा बदलाव किया जाएगा। ट्रेनिंग को और ज्यादा बहुत ही एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाया जाएगा। 24 वीक में जो ट्रेनिंग होगी उसको 42 वीक में करने का रिकमेंडेशन किया गया आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा। और सैलरी इंक्रीज होगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। कितनी होगी अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैं मोटा मोटा आपको आगे चल के वीडियो को पूरा देखिए वो भी बता दिया जाएगा। पोस्ट की संख्या भी इंक्रीज की जाएगी। पोस्ट की संख्या जो अभी आती है आपको पता है, वो लगभग पहले से साल में 2 बार ही भर्ती होती रहेगी। और 45 डे छुट्टी का मां कहा गया है। जो अभी छुट्टी 30 दिन निर्धारित की थी,
अभी अग्निवीर स्कीम में 1 साल में 30 दिन की छुट्टी थी, अलॉटेड थी केवल, वो अभी 45 दिन की जाएंगी। इस बात पर ये मेन पॉइंट है जो मैंने आपको निकाल कर बता रहा हूं, जहां सारे न्यूज वाले सारे लोग आपको बता रहे हैं 45 डेज की छुट्टी होंगी, 30 दिन की बजाय कितना होगा, 45 दिन होगा, याद रखिए इस बात को। और एक और मैं बात करने जा रहा हूं, एक और इंपॉर्टेंट बात, एक और इंपॉर्टेंट बात, इनके अलावा आप भले ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला पेज क्या है, चलिए अगला क्या है, एक बार हम बता देते हैं। अगला पेज बता दीजिए एक बार, आइए इधर अगला पेज। अगला पेज, और कौन कौन सी चीजें जो चेंज होंगे, फ्रेश जॉइनर्स नॉट टू कॉल्ड अग्निवीर, जो नए लोगों की ज्वाइनिंग होगी उनको अब अग्निवीर नहीं बोला जाएगा, बिल्कुल भी। जो फ्रेश जॉइनर्स हैं उनको अब अग्निवीर नहीं कहा जाएगा, याद रखिएगा इसको, उनको अब अग्निवीर नहीं बोला जाएगा, उनकी जगह कुछ और नाम चेंज किया जा रहा है। नई स्कीम जो होने जाएगी यानी अग्निपथ स्कीम, उसको सोचा जा रहा है बदलाव सैनिक सम्मान स्कीम कहा जाएगा, सैनिक सम्मान स्कीम, सैनिक समान स्कीम कहा जाएगा। अभी जो नए जॉइनीज हैं, न्यू फ्रेशर्स जॉइनीज हैं, उनको अग्निवीर नहीं कहा जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। और अग्निपथ स्कीम को सैनिक समान स्कीम कहा जाएगा, सैनिक सम्मान स्कीम बोला जाएगा। और टोटल पैकेज 41 लाख तक किया जा रहा है, जो पहले 20 से 21 लाख था उसे 41 लाख तक पहुंच जाएगा। आई मीन सैलरी 100% बढ़ेगी। और आफ्टर 7 ईयर्स ये भी गवर्नमेंट के द्वारा रिकमेंडेड किया जाएगा कि 7 साल के बाद में जो सर्विस का टेन्योर होगा उसके बाद जॉब की गारंटी दी जाएगी, किसी भी सेक्टर में वो जॉब हो सकती है। और सेंट्रल वैकेंसी में 15% का रिलैक्सेशन होगा, जो 10% था, 15% के रिलैक्सेशन पर भी बात की जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। और इन केस ऑफ डेथ सोल्जर्स, ये सोल्जर की डेथ हो जाती है तो ऑल रेपुटेशन ऑफ वॉरियर, जो एक वॉरियर का टोटल रेपुटेशन होता है वो पूरा मिलेगा। कितना मिलेगा वो मैं आपको अभी बता देता हूं, कितना मिलेगा वो मैं आपको अभी बता देता हूं, ठीक है ना। सबसे पहले याद रखिएगा, चेंजेस बता रहा हूं जो पहले थे और अब में क्या अंतर हो जाएगा, ठीक है, ये समझना होगा आपको, पहले और अब में क्या अंतर हो जाएगा, ये बात समझ लीजिए, ठीक है ना। पहले और अब में क्या अंतर हो जाएगा, मैं ये बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं। ये चार्ट बना हुआ है, एक बार इसको प्लीज ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है आपको, पहले अग्निपथ स्कीम थी, और अग्निपथ स्कीम में क्या होता था, पहले 4 साल की थी, और इसके बाद अब ड्यूटी पीरियड कितना हो जाएगा, 7 साल हो जाएगा। ये बड़ा चेंजेस सबसे पहले, सबसे पहले जो बड़ा चेंजेस है, पहले ये 4 साल था और अब कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा भाई 7 साल, ठीक है ना। अब ये नई स्कीम के दौरान रिकमेंडेशन की गई है 7 साल तक की। 22 लाख जो पहले मिलता था, 21.5 लाख से 22 लाख, फाइनल टोटल इनकम वो अब हो जाएगी 41 लाख, आई मीन डबल हो जाएगी, बिल्कुल याद रखिएगा। 41 लाख तक का पैकेज, आई मीन सैलरी आपकी 100% बढ़नी है। जो पहले यार आपकी मौत होती है ड्यूटी के दौरान, तो आपको जो इंश्योरेंस के टाइप में आफ्टर डेथ जो मिलता था ग्रेचुइटी 50 लाख, अब उसे किया जाएगा 75 लाख, ठीक है ना। अग्निवीर में वो 50 लाख थी। वैकेंसी साल में 2 बार ही आती रहेंगी, पहले भी 2 बार आ रही थी, अभी भी 2 बार ही आती रहेंगी, ना कोई इसमें चेंज होगा। पहले 10% का सेंट्रल की जो वैकेंसी उसमें रिलैक्सेशन था, अभी वो 15% करने की रिकमेंडेशन की गई है, 15% की रिकमेंडेशन की गई है। ट्रेनिंग पीरियड 24 वीक से लेके याद रखिएगा 42 वीक तक करने की प्लानिंग की जा रही है आर्म फोर्सेस के द्वारा, ये बहुत बड़ा रिकमेंडेशन है। एनओसी पहले अप्लाई होते थे, एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ता था दूसरी जॉब के लिए, अब कोई भी उसके लिए जरूरत नहीं है। हॉलीडेज पहले 30 दिन था, पहले 30 दिन, और अभी 45 दिन की कवायद की जा रही है। ये बहुत बड़े वो बदलाव हैं जो अग्निवीर में होने जा रहे हैं। आई मीन मुझे लगता है ये बहुत बड़ा बदलाव है। ऐसा इंप्लीमेंट होता है तो प्लीज आप लोग अपनी पढ़ाई को कंसिस्टेंटली, अपनी पढ़ाई को कंप्लीट डेडिकेशन के साथ में, मौका हाथ से नहीं निकलना चाहिए। और एक बहुत बड़ी बात और बता देता हूं, 20 तारीख से, बहुत बड़ी बात, एक बार यहां सुन लीजिए, जिन बच्चों का एयरफोर्स का फेज सेकंड है उनके लिए मैं एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं यहां पे, जिन बच्चों का एयरफोर्स का
फेज सेकंड है, वो ध्यान से सुन लीजिएगा। जिन बच्चों का ग्रुप डिस्कशन अभी बचा हुआ है उनके लिए हम बहुत बेहतरीन बैच में लॉन्च कर रहा हूं, और वो लॉन्च कब से आ रहा है? 20 तारीख से प्यारे बच्चे वो आ रहा है, ठीक है ना। वो कब से आ रहा है? वो 20 तारीख से आपके लिए बैच लॉन्च किया जाएगा। उसका कहाँ है वो एक बार दे दीजिए। 20 तारीख से बैच लॉन्च होगा, ठीक है ना। और वो पूरा तरह बहुत बेहतरीन बैच होगा। जिनका जीडी प्रॉपरली नहीं हुआ है, निकालिए वो कहाँ है उसका थंबनेल, है कि नहीं। उनके लिए बैच लॉन्च किया जाएगा। जीडी के बैच की बात कर रहा हूं प्यारे बच्चे, मैं किसके बैच की बात कर रहा हूं? ग्रुप डिस्कशन के बैच की बात कर रहा हूं। 20 तारीख से आप हमारे यहाँ आ सकते हैं ग्रुप डिस्कशन के लिए। बहुत बेहतरीन बैच आपको देखने को मिल रहा होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। रहना खाना फिजिकल मेडिकल सब कुछ एक ही जगह पर मिलेगा। बस मैं ये चाहता हूं ये मौके हाथ से नहीं निकलने चाहिए, नहीं तो आपको लाइव, मैं बहुत लंबे समय से कह रहा हूं कि कई बार चीजें हो जाती हैं लेकिन चेंज होने जरूरी थे। मैंने पहले भी कहा था कि 2025 के एंड तक पूरी तरीके से पहले की तरह हो चुका होगा सारी चीजें, और उससे पहले ही ये हो जाएंगे। तो प्लीज वेट किस बात का, इंतजार किस बात का, तुरंत अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। नोटिफिकेशन आ चुका है नई वैकेंसी के लिए, अक्टूबर में पेपर है। और जिनका ग्रुप डिस्कशन बचा हुआ है, अब इसको हल्के में मत लेना कि होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, क्या करेंगे अग्निवीर में जाके। इतने बड़े बदलाव देखने के बाद और यदि हाथ से निकल गया, चीजें गड़बड़ हो चुकी होंगी, यही बताना है। प्लीज यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। बहुत जल्दी बहुत ही इफेक्टिव मटेरियल के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। थैंक यू सो मच एंड लव यू, बाय बाय।